हेलो फ्रेंड, कुलदीप सर के नाम से इस यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है। वीडियो की अगली कड़ी में एक नया वीडियो जिसके अंदर आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, साइकेट्री का ईसीटी, जिसके अंदर हम सारे के सारे डाउट क्लियर करेंगे। सारा का सारा टॉपिक बढ़िया तरीके से हम पूरा का पूरा पढ़ेंगे। तो ईसीटी क्या रहता है? ईसीटी को इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी के नाम से जाना जाता है। ईसीटी ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकन्वल्जिव थेरेपी किसने दिया था? तो गिवन बाई यूगो सरलेटी। किसके द्वारा दिया गया? तो गिवन बाई यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनोबिनी नाम के दो साइंटिस्ट हुए थे, उनके द्वारा दिया गया। यूगो सरलेटी एंड ल्यूसिनोबिनी। कब दिया गया? तो सबसे पहले ईसीटी आया 1927 1927 के अंदर सबसे पहले आया। ईसीटी क्या है? ईसीटी तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ईसीटी क्या है? तो इट इज़ ए पेनलेस थेरेपी। एक ऐसी थेरेपी है, एक पेनलेस थेरेपी है। इट इज़ ए पेनलेस थेरेपी। ये क्या है? एक पेनलेस थेरेपी है जो कहाँ, जिसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रिकल करंट पास किया जाता है ब्रेन के अंदर। पेनलेस थेरेपी इन विच, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट पास्ड इनटू बॉडी, इनटू ब्रेन। ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रॉनिक करंट पास किया जाता है। किसके लिए? सीजर प्रोड्यूस करवाने के लिए। किसके लिए? टू प्रोड्यूस सीजर, है ना। सीजर को क्या कराने के लिए? प्रोड्यूस करवाने के लिए क्या करते हैं, करंट पास किया जाता है ब्रेन के अंदर। सीजर क्या होता है? सीजर बात करें, सीजर होता क्या है? सीजर 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 तो सीजर क्या है? तो सीजर इट इज ए सीजर इज ए अनकंट्रोलेबल सॉरी सीजर क्या है? तो द एक्सेसिव इम्पल्स, एक्सेसिव excessive impulse generation into brain to brain may lead to may lead to uncontrolled body movement। क्या करते हैं? अनकंट्रोल बॉडी मूवमेंट को लीड करते हैं। कैसे सीजर आते हैं? अगर बात करें जो हमारा है ईसीटी, जो है ईसीटी के अंदर कैसे सीजर आते हैं, तो ईसीटी के अंदर जो सीजर आते हैं वो कैसा सीजर होता है? तो उस सीजर का नाम होता है ग्रैंड माल सीजर। कौन सा सीजर? ग्रैंड माल सीजर जो है वो क्या कराए जाते हैं, जनरेट कराए जाते हैं। ग्रैंड माल सीजर डेवलप करवाते हैं हम, या हम कह सकते हैं टोनिक क्लोनिक सीजर। ग्रैंड माल सीजर या आप कह सकते हो कौन सा सीजर है? टोनिक क्लोनिक सीजर। ग्रैंड माल सीजर या टोनिक क्लोनिक सीजर क्या होता है? इसके अंदर जनरेट होता है ग्रैंड माल सीजर या टोनिक क्लोनिक सीजर। इसके अलावा अगर बात करें ड्यूरेशन कितना होता है, तो ड्यूरेशन जो करंट जो दिया जाएगा, करंट, उस करंट देने का जो ड्यूरेशन है, करंट देने का ड्यूरेशन जो रहता है वो कितना ड्यूरेशन होता है? तो 0.5 टू 1 सेकेंड, 0.5 से लेके 1 सेकेंड तक क्या किया जाता है? करंट दिया जाता है। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक। एवरेज अगर आपको टाइम पूछे, एक एवरेज टाइम की वैल्यू पूछी जाए तो आप कह सकते हो 0.6 सेकेंड तक। इसके अलावा जो करंट होता है, करंट, करंट कितने अमाउंट का काम में लेते हैं? वोल्टेज, वोल्टेज
तो जो वोल्टेज ऑफ करंट है वो कितना होता है 70 to 130, कितना 70 to 130 वोल्ट। और एक एवरेज की बात करो तो 110 वोल्ट, 110 वोल्ट, 110 वोल्ट। इसके अलावा जो है फ्लो रेट की बात करें कि जो करंट जो प्रोवाइड कराते हैं उसकी फ्लो कितना होता है, करंट का जो फ्लो है, फ्लो रेट ऑफ करंट, करंट का जो फ्लो रहता है वो कितना रहेगा। तो करंट का जो फ्लो है वो कितना होता है, तो वो होता है 200 to 1600 मिली एम्पियर पर सेकंड की स्पीड से क्या होता है, ये करंट जो है ये ट्रैवल करता है। इस स्पीड से क्या करता है, ये करंट ट्रैवल करता है। इसके अलावा और बात करें तो जो सीजर है वो सीजर कितने टाइम तक आएगा, इसमें जो हम सीजर जो है वो जनरेट करेंगे उस सीजर का टाइम कितना होता है, सीजर का ड्यूरेशन, जो सीजर जनरेट होगा उस सीजर का ड्यूरेशन कितना होता है, जो सीजर जनरेट होगा उस सीजर का ड्यूरेशन कितना होगा, वो जो सीजर है उस सीजर का ड्यूरेशन कितना होगा, तो सीजर जो है वो 30 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड तक रहेगा, 30 सेकेंड से लेके 90 सेकेंड तक का टाइम पीरियड होगा सीजर के लिए। इसके अलावा आपको पूछा जा सकता है कि एक पर्सन में कितनी ईसीटी दी जा सकती है, नंबर ऑफ ईसीटी पूछे जा सकते हैं कि एक पर्सन के अंदर कितनी ईसीटी आप दे सकते हो। तो 10 to 12 ईसीटी एक पर्सन में दी जा सकती है, 10 से 12 ईसीटी दे सकते हो आप एक पर्सन के अंदर, है ना। एक वीक में कितनी दे सकते हो फ्रीक्वेंसी, अगर आपको बोले फ्रीक्वेंसी तो फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप बोलेंगे 3 in per week। एक वीक के अंदर आप कितनी ईसीटी दे सकते हो, 3 ईसीटी दी जा सकती है एक वीक के अंदर। अब ये जो ईसीटी है इस ईसीटी का टाइप रहता है, ईसीटी का टाइप, ईसीटी का टाइप रहता है। और टाइप की हम बात करें तो ईसीटी का टाइप जो है, ईसीटी का टाइप ऑफ ईसीटी, तो दो टाइप की ईसीटी रहती है। ईसीटी के टाइप हम बात करते हैं, टाइप ऑफ ईसीटी, टाइप, और टाइप की बात करें तो दो टाइप की ईसीटी रहती है। एक टाइप है कौन, डायरेक्ट ईसीटी, एक ईसीटी तो होता है डायरेक्ट ईसीटी, एक होती है डायरेक्ट ईसीटी, और दूसरी जो रहती है वो रहती है इनडायरेक्ट ईसीटी। एक होती है डायरेक्ट ईसीटी और दूसरी कौन सी होती है, इनडायरेक्ट ईसीटी होती है। दोनों में फ़र्क क्या है, तो डायरेक्ट ईसीटी में क्या करते हैं, डायरेक्ट करंट दिया जाता है, जबकि इनडायरेक्ट ईसीटी जिसको हम बोलते हैं मॉडिफाइड, इनडायरेक्ट ईसीटी जिसको बोला जाता है मॉडिफाइड ईसीटी, मॉडिफाइड ईसीटी। और आजकल जो ईसीटी यूज़ की जा रही है, मोस्टली यूज ईसीटी, आजकल जो क्लिनिकल प्रैक्टिस में जो काम में ली जा रही है वो ईसीटी कौन सी है, तो वो है इनडायरेक्ट ईसीटी। पहले क्या होता था, पुराने टाइम में डायरेक्ट ईसीटी काम में लेते थे, सीधा पेशेंट को क्या कर देते थे, करंट लगा दिया जाता था जिससे पेशेंट की जान जाने के वही चांस रहते थे। आजकल क्या करते हैं, हम इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी काम में लेते हैं। अब जब क्या करते हैं, हम ईसीटी करते हैं तो ईसीटी के अंदर क्या करते हैं, जो है, एक तो हमने कहा कि ईसीटी जो है, ईसीटी के टाइप पड़े कि दो टाइप की होती है। अब जब ईसीटी करते हो तो ईसीटी के अंदर जो है
इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है। और इलेक्ट्रोड का जो प्लेस है, अगर आप क्या कर रहे हो, जैसे ये क्या है, ये कोई पर्सन है ना, पर्सन है। अब इस पर्सन के अंदर जो है, अगर आप क्या कर रहे हो, ये जो स्कल है, इस स्कल पे अगर दोनों साइड क्या कर रहे हो आप यहाँ पे, अगर इसके इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोड प्लेस कर रहे हो, इसका मतलब है ये बाई टेम्पोरल टाइप का प्लेसमेंट है ना। इलेक्ट्रोड के प्लेसमेंट के आधार पे भी ईसीटी की होती है। एक होता है बाई टेम्पोरल प्लेसमेंट, टेम्पोरल वाले एरिया में लगाते हैं हम, एक होती है बाई टेम्पोरल। और एक क्या करते हैं हम, दोनों के दोनों जो है, जो दोनों के दोनों हमारा क्या रहेंगे, दोनों के दोनों जो हमारी इलेक्ट्रोड है, उनको हम क्या करते हैं, एक ही साइड में प्लेस कर लेते हैं। जो दोनों के दोनों इलेक्ट्रोड है, उनको हम क्या करते हैं, एक ही साइड में प्लेस करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल। तो एक होती है हमारी बाईलैटरल और एक होती है यूनिलैटरल, उसको हम बोलते हैं यूनिलैटरल, है ना। एक होती है बाईलैटरल और एक होती है यूनिलैटरल। यूनिलैटरल जो होती है, यूनिलैटरल, ये क्या होती है, कम इफेक्टिव होती है। क्या होती है, कम इफेक्टिव होती है, लेस इफेक्टिव। बट इसका इफेक्ट कम है, इसका मतलब इसके नुकसान भी कम है। नुकसान क्या है, तो ईसीटी जो है ये कन्फ्यूज़न करती है, तो ये क्या करेगी, जब फ़ायदा कम करेगी तो नुकसान भी कम करेगी। तो ये क्या करती है, जो यूनिलैटरल है ये लेस कन्फ्यूज़न करती है, लेस कन्फ्यूज़न करती है। और जो है ईसीटी देने के बाद पर्सन जो है वो थोड़ी देर जो है याददाश्त जो है वो कमज़ोर हो जाती है, भूलने लग जाता है। तो ये कम काम करेगी तो पर्सन के अंदर क्या होती है, याददाश्त कम कमज़ोर होगी, यानी कि एमनीसिया, किसी चीज़ को भूलना जो होता है उसको हम बोलते हैं एमनीसिया, है ना। तो पर्सन कम भूलेगा। जबकि जो बाई टेम्पोरल है, बाई टेम्पोरल जो है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है ना, वेरी इफेक्टिव होती है। ये आप कह सकते हो मोर इफेक्टिव होती है ना, मोर इफेक्टिव कह सकते हो आप। तो ये जब ज़्यादा इफेक्टिव है तो उस कंडीशन में इसके साइड इफ़ेक्ट भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे। और ये क्या करेगी, मोर कन्फ्यूज़न करेगी। क्या करेगी, मोर कन्फ्यूज़न। कन्फ्यूज़न क्या करती है, ज़्यादा करती है। इसके साथ साथ ये क्या करती है, मोर एमनीसिया, एमनीसिया भी क्या करती है, ज़्यादा करती है। एमनीसिया, एमनीसिया भी क्या करती है, ज़्यादा करती है ना। अब क्या है, जब हम इलेक्ट्रोलाइट लगाते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट कहाँ लगाना होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट जो है, जैसे हमारा ये क्या है, स्कल है ना, यहाँ जैसे ईयर है, ईयर है, तो यहाँ से क्या करते हैं हम, आई से लेके ईयर तक एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं। और इस इमेजिनरी लाइन से लगभग 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ, कितना, 2.5 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड को प्लेस किया जाता है टेम्पोरल एरिया के अंदर। कहाँ पे, टेम्पोरल वाले एरिया के अंदर, है ना। अब हमने कहा कि ये तो बात ठीक है, पर ये ईसीटी जो है, ये ईसीटी काम कैसे करती है, मैकेनिज्म क्या है इसका काम करने का। अगर मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म क्या है ईसीटी का, यानी कि काम करने का तरीका क्या है इसका। मैकेनिज्म ऑफ ईसीटी, अगर आप क्या करें, ईसीटी का मैकेनिज्म देखेंगे तो ईसीटी का मैकेनिज्म क्या है, तो एग्जैक्ट तो पता ही नहीं है कि हमें ये कैसे काम करती है ना। एग्जैक्ट मैकेनिज्म तो पता ही नहीं है कि एग्जैक्ट, तो क्या है, अननोन है साहब, अननोन है। बट इसके अलावा क्या है, जैसे थ्योरीज है, जैसे ब्रेन वेव थ्योरी पे काम करती है ये, है ना। ब्रेन वेव थ्योरी के ऊपर पढ़ेंगे हम ये आगे, जैसे ब्रेन वेव थ्योरी है। या आप कह सकते हो जो न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी है, न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी है, इनके ऊपर क्या करती है, काम करती है ना। न्यूरो ट्रांसमीटर थ्योरी है, ब्रेन वेव थ्योरी है, इनके ऊपर क्या करती है, काम करती है, मैकेनिज्म है इसका। अब ऐसे कौन कौन से पर्सन है जिनके अंदर हमें ईसीटी देना चाहिए, कहाँ इंडिकेटेड है, इंडिकेशन,
इंडिकेटेड कहाँ है ईसीटी, इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। और ईसीटी के इंडिकेशन की बात करें कि ईसीटी कहाँ कहाँ देनी चाहिए, तो हम बात करते हैं इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। और अगर ईसीटी के इंडिकेशन की बात की जाए तो कौन कौन से पेशेंट में, तो जैसे पेशेंट किसका है, डिप्रेशन का पेशेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो डिप्रेशन पेशेंट है, डिप्रेशन का पेशेंट है, यानी कि मरीज के अंदर क्या हो रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशन आ रहे हैं, सुसाइडल आइडिएशन है ना, सुसाइड के आइडियाज आ रहे हैं मरीज के अंदर उस कंडीशन के अंदर। मोस्ट कॉमन इंडिकेशन तो इसी पर्सन में रहेगा, मोस्ट कॉमन तो। इसके अलावा स्कीजोफ्रेनिया के अंदर भी दी जा सकती है, स्कीजोफ्रेनिया में, स्कीजोफ्रेनिया है। इसके अलावा मेनिया के पेशेंट है। इसके अलावा पोस्टपार्टम साइकोसिस हो गया किसी पेशेंट को, पोस्टपार्टम साइकोसिस, पोस्टपार्टम साइकोसिस है। इसके अलावा ओसीडी है, ओसीडी, ओसीडी, तो इन सभी पेशेंट में क्या है, ईसीटी जो है वो इंडिकेटिव है। जबकि कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके अंदर ईसीटी क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। और कॉन्ट्रा इंडिकेशन जो है और इंडिकेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सारी चीज़ें जो है, जो एग्जाम ऑफ पॉइंट व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, है ना। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड कहाँ है, तो कुछ ऐसे कॉन्ट्रा इंडिकेशन होते हैं या ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे 100% ईसीटी जो है वो क्या रहती है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। जहाँ क्या होती है 100%, जैसे पेशेंट किसका है, इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट है, किसका पेशेंट है, इंक्रीज आईसीपी का पेशेंट है, उस पेशेंट के अंदर 100% क्या रहती है, आपकी ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। या क्या होता है, पेशेंट को क्या लगा होता है, आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा होता है, जिस मरीज़ को आर्टिफिशियल पेस मेकर लगा होता है उस पेशेंट के अंदर। या जो पेशेंट जिनके अंदर मेटालिक टाइप के इम्प्लांट डले हुए होते हैं, मेटालिक इम्प्लांट डले हुए होते हैं जिन पेशेंट के अंदर, उन पेशेंट के अंदर क्या रहती है, 100% ईसीटी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। जबकि कुछ कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर 50-50 रहता है, कि दी भी जा सकती है नहीं भी, है ना, उनके अंदर क्या है 50-50 रहता है। और वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी होती है जिनके अंदर चीज़ क्या है 50-50 रहती है, यानी कि हम कह सकते हैं ये रिलेटिव कंडीशन होती है, दिया भी जा सकता है नहीं। जबकि पहले हमने पढ़ी थी वो सारी की सारी एब्सोल्युटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड कंडीशन थी, है ना। तो इसमें क्या कौन कौन सी, जैसे लेडी जो है, लेडी प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी की कंडीशन है। या आप कह सकते हो फ्रैक्चर है, फ्रैक्चर, फ्रैक्चर की कंडीशन है ना। इसके अलावा ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है, जिनमें दी भी जा सकती है नहीं भी, ओस्टियोपोरोसिस का पेशेंट है ना। या आप कह सकते हो ग्लाउकोमा का पेशेंट है, ग्लाउकोमा, यानी कि आई का जो इंट्रा ओक्यूलर प्रेशर जो होता है उसका बढ़ जाना ग्लाउकोमा कहलाता है। तो इन सभी पेशेंट के अंदर जो है वो 50-50 चांसेस है, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते। अब बात आती है कि ईसीटी जो है, अगर ईसीटी हमने दिया तो उससे नुकसान क्या होगा, उसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होंगे, क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं ईसीटी के, ईसीटी देने के कॉम्प्लिकेशन क्या है, कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन और कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, तो पेशेंट के अंदर क्या देखने को मिलेगा आपको, कन्फ्यूज़न। जिस भी पेशेंट को हम ईसीटी देते हैं वो पेशेंट कैसा देखने मिलता है, कन्फ्यूज्ड रहता है, कैसा रहता है, कन्फ्यूज रहता है, कन्फ्यूज़न देखने को मिलता है। पेशेंट भूल जाता है, चीज़ें याद नहीं रहती है, यानी कि एमनीसिया, मरीज में क्या हो जाता है, एमनीसिया। और कैसा एमनीसिया, तो एक होता है रिट्रोग्रेड एमनीसिया, रिट्रोग्रेड एमनीसिया, और एंटेरोग्रेड भी देखने को मिल सकता है, बट मोस्टली रिट्रोग्रेड एमनीसिया देखने को मिलता है। इसके अलावा पेशेंट के अंदर कॉम्प्लिकेशन है कि उसमें क्या हो सकता है, फ्रैक्चर होने के चांस, फ्रैक्चर हो सकते हैं,
है ना। मरीज को क्या होता रहता है, हेडेक होता है, हेडेक होता रहता है, पेशेंट को कंप्लेन करता है कि मुझे हेडेक हो रहा है ना। तो ये सारे के सारे क्या रहते हैं, हमारी ईसीटी के कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। मरीज को कन्फ्यूजन होता है, एमनीशिया, और एमनीशिया मोस्टली रेट्रोग्रेड, इसके अलावा इंट्रोग्रेड भी हो सकता है, फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं, हेडेक होता रहता है पेशेंट को, हेडेक। तो इन कंडीशन में नर्स का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, हमारा जो नर्स है, नर्स नर्स क्या करे, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर क्या है, प्री ऑप की बात करें या प्री प्रोसीजर बात करो, तो प्री प्रोसीजर क्या करना होता है, एक तो कंसेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, इंश्योर द कंसेंट, कंसेंट को इंश्योर करना होता है। कंसेंट इज ए लीगल डॉक्यूमेंट बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट, डॉक्टर और पेशेंट के बीच का लीगल डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा पेशेंट को क्या करें, एनपीओ रखें, नील पर ओरल, है ना, ताकि वॉमिटिंग वगैरह एस्पिरेशन से बचाया जा सके। वाइटल चार्टिंग करनी होती है, कंप्लीट आपने क्या करने होते हैं, उस मरीज के वाइटल्स चार्ट करने होते हैं, प्रत्येक मॉनिटरिंग करनी होती है। इसके अलावा हम क्या करते हैं, एट्रोपिन सल्फेट देते हैं। प्री प्रोसीजर क्या करते हैं, मरीज को एट्रोपिन सल्फेट दी जाती है, एट्रोपिन सल्फेट, एट्रोपिन सल्फेट। और एट्रोपिन सल्फेट कितना देते हैं, तो 0.6 mg, कितना, 0.6 mg देते हैं। या तो आईवी दे सकते हो या आईएम दे सकते हो। अगर आईएम दे रहे हो तो लगभग 30 मिनट पहले देना होता है प्रोसीजर से, आईवी दे रहे हो तो जस्ट मतलब 5 मिनट, है ना। अगर आप आईएम इंजेक्शन दे रहे हो एट्रोपिन का, आईएम दे रहे हो तो 30 मिनट्स बिफोर, 30 मिनट पहले आपने देना होता है, 30 मिनट, है ना, बिफोर प्रोसीजर। और अगर आप क्या करते हो, आईवी देते हो, आईवी, तो उस कंडीशन में आपने क्या करना होता है, 5 मिनट, 5 मिनट पहले देते हैं प्रोसीजर से, है ना। इसके अलावा जो ईसीटी से पहले जो इलेक्ट्रोड है उनको क्या करना होता है, हमें मॉइस्ट करना होता है, किसके साथ में, एनएस के साथ में। इलेक्ट्रोड जो होते हैं, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड किसके साथ में, मॉइस्ट करने होते हैं, विद एनएस, एनएस के साथ में क्या करने होते हैं, मॉइस्ट करने होते हैं, कौन, इलेक्ट्रोड। मॉइस्ट करने होते हैं। ड्यूरिंग ईसीटी क्या करेंगे, ड्यूरिंग ईसीटी ये सारी बातें क्या थी, प्री ईसीटी थी या प्री प्रोसीजर थी। ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करेंगे हम, ड्यूरिंग प्रोसीजर, तो ड्यूरिंग प्रोसीजर आपने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पोजीशन है। ड्यूरिंग प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट बात है पोजीशन। और पोजीशन कैसी, तो पोजीशन अगर पेशेंट क्या है, बाई टेम्पोरल ईसीटी चल रहा है ना, अगर इलेक्ट्रोड जो है उनका प्लेसमेंट कैसे किया गया है, बाई टेम्पोरल लगाया गया है, बाई टेम्पोरल। तो आपने क्या करना है, उस पेशेंट को सुपाइन पोजीशन देना है। कैसा पोजीशन देना है, सुपाइन पोजीशन देना है। और अगर मरीज को क्या दी लगाया गया है, यूनी टेम्पोरल इलेक्ट्रोड प्लेस किए गए हैं, यूनी टेम्पोरल, तो आप मरीज को कैसी पोजीशन दें, साइड लाइंग पोजीशन दें, साइड लाइंग। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो पोजीशन की ड्यूरिंग प्रोसीजर। इसके अलावा आपने क्या करना है, मरीज को जो है वाइटल मॉनिटर करते रहना है ना। इसके अलावा क्या करना है आपने, वाइटल को मॉनिटर करना है, वाइटल मॉनिटरिंग करना है। इसके अलावा और आप क्या करोगे, तो इसके अलावा क्या करना है, हमें पेशेंट को मेडिसिन देना होता है। कौन सी, जैसे सबसे पहले हम जो है कोलिनर्जिक ड्रग, सॉरी हमारी जो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग है, जैसे एट्रोपिन सल्फेट देते हैं, एट्रोपिन सल्फेट दिया जाएगा, एट्रोपिन सल्फेट, जो कि कैसी ड्रग है, एंटी कोलिनर्जिक है। इसके अलावा फिर हम क्या करते हैं, एंटी एंजाइटी ड्रग देते हैं। और एंटी एंजाइटी ड्रग के अंदर जैसे बारबिचुरेट है, और बारबिचुरेट का एग्जांपल है थियोपेंटोल सोडियम देते हैं। थियोपेंटोल सोडियम, थियोपेंटोल सोडियम क्या है, ये बारबिचुरेट कौन सी कैटेगरी ड्रग है, बारबिचुरेट कैटेगरी की है, एंटी एंजाइटी ड्रग है। कैसी ड्रग है, एंटी एंजाइटी ड्रग है, एंटी एंजाइटी। इसके अलावा क्या करते हैं हम, सक्सीनाइल कोलिन नाम का एक ड्रग आता है, सक्सीनाइल कोलिन,
एक ड्रग आता है किस नाम से, सक्सिनाइल कोलिन के नाम से। इसके अलावा क्या करते हैं हम, एक मेडिसिन आता है किसके नाम से, सक्सिनाइल कोलिन, जो कि क्या है, मसल रिलैक्सेंट है। जो कि क्या है, मसल रिलैक्सेंट है, सक्सिनाइल कोलिन, ये देनी होती है ना। और जब आपने क्या कर लिया, पेशेंट का ईसीटी कर लिया है, तो पोस्ट प्रोसीजर, और पोस्ट प्रोसीजर आप लोगों ने क्या करना है, तो पोस्ट प्रोसीजर में हम क्या करते हैं, पोजीशन, क्या करेंगे, पोजीशन देंगे पेशेंट को। और कैसा पोजीशन, तो साइड लाइंग पोजीशन। कैसी पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन, साइड लाइंग पोजीशन देंगे। तो सारी की सारी बातें रहती है। इसके अलावा क्या है, वाइटल मॉनिटर करते हैं, वाइटल मॉनिटर, वाइटल मॉनिटरिंग की जाती है। ये सारी की सारी बातें रहती है ईसीटी से रिलेटेड, और ईसीटी हमारा साइकेट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सारी की सारी बातें इंपॉर्टेंट रहती है। हमने इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव जो चीज़ें हैं सारी की सारी उनको अभी अभी हमने डिस्कस किया। सो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं आपको तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।